हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का आज का जो लेक्चर है ये है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर का पार्ट नंबर। आज के इस लेक्चर के अंदर जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। कई बार प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है और ऐसा कैसे करते हैं, यह सब मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर समझाऊंगा और हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे, यानी कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको बताता हूं, बहुत सारे रीजंस भी बताऊंगा। तो देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल है, एक है XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है। उस कंपनी के पास में 12% प्रेफरेंस शेयर है और 100 रुपीज का एक है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय आप 100 करेंगे तो ये आपके हो गए 12 लाख रुपीज। तो 12 लाख रुपए के इनके पास क्या पड़े हैं, प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम इनके पास 20,000 रुपए का पड़ा है, ये भी ठीक है। पीएनएल अकाउंट में बैलेंस दे रखा है 4,20,000, 4,20,000 रुपए का पीएनएल में बैलेंस पड़ा, यानी कि हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं। आप देख रहे हो डिविजिबल रिजर्व्स जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास पड़े हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 का और पीएनएल 4,20,000 रुपए का, यानी कि इन रिजर्व्स का यूज करके हम रिडम्पशन कर सकते हैं। ओके, और ऐसा बोला भी है प्रेफरेंस शेयर्स। अभी इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, अभी आपको मेरे वर्ड्स पे फोकस करना होगा तभी ये चीज समझ आएगी। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन 10% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जरूर करना है लेकिन 10% प्रीमियम पे करना। तो सबसे पहले मैं इसकी जनरल एंट्री बना देता हूं ड्यू वाली, कि जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना होता है, अब मैं जनरल बना के नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसे ही जनरल एंट्री कर रहा हूं। आप जनरल का फॉर्मेट बना के डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट बना के एंट्रीज कर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करना है, वो भी 10% प्रीमियम पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर है वो कौन से वाले हैं, वो है 12% प्रेफरेंस। हम यहाँ पर अब रिडम्पशन करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम लॉस होता है। प्रीमियम जो होता है, अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम पे अगर रिडम्पशन करें, चाहे वो शेयर्स का करें चाहे डिबेंचर का करें, तो प्रीमियम पे जब भी रिडम्पशन आता है तो वो लॉस होता है और लॉस डेबिट होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे देने हैं, इसी चीज को तो रिडम्पशन बोलते हैं। आई होप आपने मेरे लास्ट के जो 3 पार्ट है वो देख लिए होंगे, तो ये अच्छे से समझ आएगा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ अब एंट्रीज को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, वो मैं पहले कर चुका हूं। टू प्रेफरेंस शेयर, अब यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, वो है 12 लाख रुपीज की। कैसे आया 12 लाख रुपीज, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम ये बोल रहा है 10%, ये देखो 10% प्रीमियम। 100 का 10% करोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। 100 का अगर हम 10% करके देखेंगे तो 10 ही आएगा। ओके, ऐसे दिख जाए, कोड को थोड़ा सा एडजस्ट। ओके, फिर बात करें 10 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया और हमारे पास डिबेंचर कितने हैं 12,000, शेयर्स कितने हैं 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1,20,000। तो 12 लाख रुपए कैपिटल के देने हैं, 1,20,000 रुपए प्रीमियम के देने हैं। टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें 13,20,000 का पेमेंट। अब ये 13,20,000 रुपीज़ का पेमेंट हम कहाँ से करें। प्रीमियम की व्यवस्था आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम से सबसे पहले होती है, और बाकी जो ये कैपिटल है इसके लिए हम सीआरआर बना सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन आगे आपको ये बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इशूड। मतलब
यहां पर फ्रेश शेयर इशू करके फिर जो पैसा आएगा उससे रिडम्पशन करना, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं वो नहीं दे रखा कि आपको मिनिमम कम से कम इक्विटी शेयर इशू करने हैं। इसका मतलब पहले आप रिडम्पशन के लिए क्या यूज कीजिए, रिजर्व्स यूज कीजिए। आप पीएनएल का यूज कर लीजिए 4,20,000 रुपए का, आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर लीजिए 20,000 रुपए का, फिर और पैसे की जरूरत पड़ेगी उसके लिए आप नए शेयर इशू कीजिए। तो नए शेयर कितने इशू करने हैं वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, उसी को हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन से कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको रिडम्पशन करना हो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड इक्विटी शेयर दोनों मिला के, यानी कि कुछ इक्विटी शेयर इशू करते हैं और कुछ जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है पीएनएल वगैरह वहां से सीआरआर बनाना है, यानी कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहां पर जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो इसलिए यूज आ रही है क्योंकि यहां पर इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं वो नहीं दे रखा। और सेकंड पार्ट, जब इक्विटी शेयर इशू करने हो प्रीमियम पर, यहां देखो इक्विटी शेयर जो नए इशू करने वो किस पे करने, प्रीमियम पर, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, 10 रुपीज है ये, ठीक है, 10 रुपीज ईच, 10 रुपए का एक शेयर है, कितने शेयर है वो बतानी और प्रीमियम पे इशू करना। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन कब यूज करनी है इसके कुछ मैं फंडे बताता हूं। एल्जेब्रिक इक्वेशन तब यूज करनी है जब आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर कितने वो नहीं दे रखा हो, और जो नए इक्विटी शेयर इशू करने हो वो किस पे करने हो, प्रीमियम पर, वो किस पे करने हो, प्रीमियम पर, और इसके अलावा जो रिडम्पशन करना हो वो भी किस पे करना हो, प्रीमियम पर। जब ये सब कंडीशंस आती है तब आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन यूज करके सबसे पहले इक्विटी शेयर कितने इशू कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना हो, इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं वो कैलकुलेट करना हो। एक बार हमको पता चल जाएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, उसके बाद में बाकी जो पैसा है वो हम डिविजिबल प्रॉफिट से ले लेंगे। एक्चुअल में ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अब यहां पर देखिए, आपको मैं इसके पीछे का एक वजह बताता हूं। हमको प्रीमियम कितना चाहिए, प्रीमियम का पैसा कितना देना है हमको, प्रीमियम का पैसा देखो यहां, मैं गोले में बंद करता हूं। प्रीमियम का पैसा देना है 1,20,000 रुपए प्रीमियम का। तो प्रीमियम की व्यवस्था हम कहां से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है, 20,000। तो 1 लाख कहां से निकाल दूं, पीएनएल से? नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। आपको 1,20,000 का प्रीमियम की व्यवस्था करनी है। वो प्रीमियम की व्यवस्था आप कहां से करेंगे, वो प्रीमियम की व्यवस्था आप सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। लेकिन वो तो 20,000 ही है, प्रीमियम 120 चाहिए, यहाँ पर 20 पे पड़ा है, तो 1 लाख और कहाँ से निकालेंगे, पीएनएल से? तो वो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारे पास नया प्रीमियम भी तो आने वाला है, यानी कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम और इंक्रीज होगा। कब, जब हम नए शेयर इशू करेंगे, क्योंकि नए शेयर जो हम इशू कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो नए शेयर जब इशू करेंगे तो 10% प्रीमियम आएगा, तो उस प्रीमियम का यूज भी तो हम इसके अंदर कर सकते हैं जो हमें चाहिए, ये 1,20,000 रुपीज। तो नए शेयर इशू करने से प्रीमियम कितना आएगा वो पता नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि नए शेयर इशू कितने हो रहे हैं वो नहीं पता। सबसे पहले न्यू शेयर कैलकुलेट कर लो, फिर उसके ऊपर हमें कितना प्रीमियम मिल रहा है वो पता चल जाएगा, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल प्रीमियम कितना है, फिर हमें ये पता चल जाएगा कम कितना पड़ रहा है, उतना हम पे ना। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तब हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन यूज करनी है। आइए मैं यूज आपको निकाल के बताता हूं कि इस इक्वेशन को कैसे यूज कर। इक्वेशन का फॉर्मूला भी है, आप क्या कीजिए, एक इक्वेशन देखना बेटा अच्छे से। इस इक्वेशन का यूज करके हम कैलकुलेट क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। इस इक्वेशन का यूज करके आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी। और वो जैसे पता चलेगा तो बाकी सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले ले लीजिए क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जिस प्रेफरेंस शेयर का आप रिडम्पशन करना चाहते हो ना, उसकी कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
प्रेफरेंस शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे प्रीमियम कितना है वो ले लीजिए। ये दोनों लेने के बाद में अब इक्वल टू लगा देना है आपको, और आपको ले लेना है आपके पास में पीएनएल कितना पड़ा है, जो फ्री रिजर्व है या जनरल रिजर्व कितना पड़ा है तो वो भी ले लेंगे, इस क्वेश्चन में पीएनएल ही है। और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है, एसपी, वो ले लीजिए। प्लस जो न्यू शेयर है, न्यू शेयर कौन से, इक्विटी, उसकी फेस वैल्यू ले लीजिए। कि क्या ले लीजिए, फेस वैल्यू, वो कितनी है, 10 रुपीज़ है, एक शेयर 10 रुपए का है ना। तो अब वो न्यू जो फेस वैल्यू लेनी है उसको हमको क्या करना है, यहां पर न्यू नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू भी नहीं, न्यू, या फिर मैं यहां पर लिखता हूं, देखना बेटा आप ध्यान से समझना, पेन चेंज करता हूं आपको समझ आएगा। यहां लेनी है जो हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू का फॉर्मूला पता है क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर पता नहीं है तो मैंने मान लिया x, है ना, फेस वैल्यू तो 10 है लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो पता ही नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए, ऐसा कर दीजिए, इस पूरे को ही x मान लीजिए, नॉमिनल वैल्यू ही x मान लीजिए ना, कि टोटल शेयर इशू करने से कैपिटल कितनी आएगी वो x मान लिया, तो यहां पर वो आ गया x। प्लस आपको लेना है प्रीमियम, नए शेयर इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, तो प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 10%, नए शेयर 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो कैपिटल कितनी है x, x का 10% करेंगे तो प्रीमियम आ जाएगा, तो यहां पर कर लेंगे x का 10%। बस अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल के आ जाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास 12 लाख रुपए की, फिर प्रीमियम है 1,20,000, ये टोटल हमें पैसा चाहिए। पीएनएल हमारे पास कितना पड़ा है, ये रहा, देखो क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर लिखा था एग्जाम्पल, उसके अंदर पीएनएल ये रहा, पीएनएल पड़ा है हमारे पास 4,20,000 का, और प्रीमियम पड़ा है 20,000। 420 का पड़ा है हमारे पास में पीएनएल, और 20,000 का पड़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम, और नॉमिनल वैल्यू x है, और नया प्रीमियम आएगा वो x का 10% हो गया 0.10x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको सिंपली, यहां देखोगे तो ये आ गया 12 और ये कितने हो गए 13,20,000, इक्वल टू ये हो गया 420 और 20 जुड़ के 440, 4,40,000, प्लस x में 0.10x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.10x। इतना तो इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही होगा। अब ये 440 इधर आ जाएगा, तो 13-20 में से 440 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 440, इधर ये बच जाएगा 1.10x। 1.10x इक्वल टू 13,20,000 में से 440 लेस कर दो, क्या आ जाएगा 8,80,000, 8,18,000। अब x है ना, x कैसे आ जाएगा, आप क्या करो, x यहाँ ले लो 880 और डिवाइड कर दो 1.1, यहाँ आ जाएगा, जीरो ले लो भले, है x आ रहा है आपका 8,80,000 डिवाइड बाई 1,000 डिवाइड 10, ये आ रहा आपका 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। अब मैंने x किसको एज्यूम किया था वो देखिए, x मैंने एज्यूम किया था इक्विटी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर इशू करने से कैपिटल कितनी आएगी, तो इसका मतलब हमारे पास इक्विटी शेयर इशू करने से कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल वो है 8 लाख, और फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो आप बताइए मुझे, मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं निकाल सकता, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आराम से निकाल सकता हूँ, 8 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, तो न्यू इक्विटी शेयर कितने आ गए 80,000 से। तो आइए अब न्यू इक्विटी शेयर को इशू करते हैं, उसकी एंट्री भी कर लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, और बाकी चीजें भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शेयर इशू करने की एंट्री है सिंपल सी। अब इसमें कितना अमाउंट आएगा वो थर्ड एंट्री से पता चलेगा, क्योंकि प्रीमियम भी है ना, शेयर नए इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं तो बेनिफिट होता है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम,
और 2 आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में फेस वैल्यू आती है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अभी हमने निकाला 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आ गया कैपिटल 8 लाख। प्रीमियम कितना है 10%, अब 10 का 10% कितना होता है 1 रुपी, तो प्रीमियम है 1 रुपी, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1, प्रीमियम कितना हो गया 80। तो आपके एप्लीकेशन पे कितने आएंगे टोटल 880, तो आपके बैंक में कितने आएंगे 8,80,000। अब मैं थोड़ा सा आपको हिसाब किताब बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ आइए, यहाँ पे कुछ याद दिलाता हूँ आपको अच्छे से। आपके पास पीएनएल में पैसा पड़ा था, पीएनएल में कितना पैसा पड़ा था याद है 2 लाख, था 2 लाख, अभी देख लेते हैं, चलो अभी देता हूँ, ये रहा 4,20,000, और प्रीमियम में कितना पड़ा था 20,000, ठीक है। अब देखना है यहाँ आपके पास पीएनएल में बैलेंस पड़ा था 4,20,000, और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा था 20,000। आपके पास न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम आया, न्यू नए शेयर इशू किए ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आया, ये देखो ये नए शेयर इशू किए हमने, यहाँ एंट्री करी, ये देखो न्यू शेयर इशू करने की वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आया 80,000 रुपये का आया, न्यू शेयर इशू करने की वजह। तो टोटल आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया 1 लाख। टोटल आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया 1 लाख का। अब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 1 लाख रुपए का प्रीमियम पड़ा है, तो आपके पास रिजर्व्स एक बार चेक कीजिए नए शेयर इशू करने के पास कितने पड़े हैं। नए शेयर इशू करने के बाद में आपके पास पीएनएल तो अभी भी 420 का है, लेकिन आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आ गया 1 लाख का। अब मैं एंट्री करता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था करता हूं सब, देखिए आप, क्योंकि हमको सिक्योरिटी प्रीमियम जो नए शेयर का प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, तो उसमें हमको सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए, फर्स्ट एंट्री देखिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 120, 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए आप। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट अकाउंट के अंदर कितना पड़ा है, अभी हमने देखा कि 20 पहले था, 80 अभी आया, तो 1 लाख तो कहां से ले लेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन हमको जरूरत कितनी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमको जरूरत है 1,20,000 की फर्स्ट एंट्री में, क्योंकि टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 12 लाख रुपए की, और रिडम्पशन करना है प्रीमियम पर, है ना 10%, तो 120, ये देखो फर्स्ट एंट्री में 1,20,000 रुपए की प्रीमियम की जरूरत है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 1 लाख ही है, 20 पहले थे और 80 अभी नए शेयर इशू करने की वजह से आए, अभी भी कितने कम पड़ रहे हैं 20,000। ये 20,000 हम कहां से ले लेंगे पीएनएल अकाउंट। अब आप एक बार नीचे बैलेंस चेक कीजिए, पीएनएल अकाउंट, अब देखो यहां पर ये 1 लाख तो चले गए रिडम्पशन में, यूज कर लिए प्रीमियम पर, तो ये 0 हो गया। और यहां पर कितने थे 420 थी ना पीएनएल में, 20,000 यहां से सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 लाख यहां से लिया और 20,000 यहां से लिया, तो अब हमारे पास पीएनएल में कितने बच गए 4 लाख रुपीज। तो अब हम सीआरआर कितने का बना सकते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख का बना सकते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो हमको सीआरआर अब जरूरत भी कितने की है 4 लाख की है, बताऊं कैसे, ये देखो इधर यहां पर एक बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए कितने की है 12 लाख की, यानी कि कैपिटल के लिए हमें कितने रुपए चाहिए थे 12 लाख रुपए चाहिए थे। नए शेयर इशू करने की वजह से कैपिटल कितनी आई 8 लाख रुपए की, तो 12 में से 8 चले गए, तो पीछे हमें सीआरआर कितना बनाना है, ये एंट्री नंबर 5 भाई। टोटल आपको 12 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करने के लिए 12 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, क्योंकि प्रीमियम का तो निवेड़ा हमने कर दिया है पूरा का पूरा। अब टोटल 12 लाख रुपए 12 लाख रुपीज आपको चाहिए थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, ताकि आप रिडम्पशन कर सको। तो न्यू शेयर इशू करने की वजह से कैपिटल कितनी आ गई 8 लाख रुपीज, ये देखो 8 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी भी आपको कितने रुपए चाहिए 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख रुपीज आप कहां से व्यवस्था करोगे सीआरआर बना के, यानी कि जो आपके पास रिजर्व पड़े हैं। और एक्चुअल में हमारे पास रिजर्व है भी कितने, ये देखो एक्चुअल में हमारे पास रिजर्व है भी कितने 4 लाख की, क्योंकि प्रीमियम का तो पूरा यूज हो गया, वो 0 हो गया। पीएनएल 420 था, लेकिन 20 प्रीमियम में यूज कर लिया, तो 4 लाख बच गया आपका पीएनएल के अंदर बैलेंस, तो वही तो यूज कर सकते हैं हम। तो इसी की हेल्प से हम यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर सीआरआर बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन। तो बैलेंस शीट में 12 लाख रुपए कम हुए हैं, ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट में 12 लाख रुपीज कम हुए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गई 12 लाख रुपए, लेकिन उसकी जगह न्यू 12 लाख रुपए आए ना। न्यू कौन से आए, एक तो नई कैपिटल आ गई
तो शेयर होल्डर फंड में 8 लाख से बढ़ गया और एक CRR आ गया, तो रिजर्व 4 लाख से बढ़ गए, तो टोटल आपका 12 लाख रुपए आ गया वापस। और इसीलिए तो CRR बनाते हैं। लास्ट एंड फाइनल एंट्री, एंट्री नंबर 6, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गया 13,20,000, 13,20,000। ये हो गया एल्जेब्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन आंसर सो। ये देखिए फर्स्ट एंट्री के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर 13,20 से क्रेडिट थे, अभी मैंने 13,20 से डेबिट कर। तो ये आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कन्वर्जन वाला मेथड करेंगे। और अगर आप मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, डिटेल के अंदर स्टडी चाहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप। ये ऐप आपको, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर लाइव बैच कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चल रहा है, जहाँ पर डिटेल में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पेड कोर्स है, यहाँ यूट्यूब पे रिकॉर्डेड थोड़ा फ्री आता है आपकी हेल्प के लिए। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।